कभी सोचा है कि लेजर हेयर रिमूवल से एकदम स्मूथ बालों से मुक्त त्वचा पाने का जो वादा किया जाता है, क्या वो वाकई सच है? चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की साइंस को समझते हैं और जानते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो शायद हर किसी के मन में आता है। क्या लेजर हेयर रिमूवल एक परमानेंट सोल्यूशन है या ये बस कुछ समय का आराम है? आइए इसका पता लगाते हैं। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा साइंटिफिक होना पड़ेगा, लेकिन घबराइए नहीं, इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही दिलचस्प है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बड़ा आसान है। लेजर को एक हाईटेक स्नाइपर की तरह सोचिए। इसका निशाना एकदम पक्का होता है, सीधा बाल की जड़ पर, जिसे हम हेयर फॉलिकल भी कहते हैं। इस प्रोसेस का एक फैंसी साइंटिफिक नाम है सिलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस, लेकिन इसका मतलब बहुत ही स्मार्ट है। देखिए, लेजर को ना बालों के गहरे रंग यानी मेलानिन से एक खास लगाव है। ये लाइट एनर्जी गर्मी में बदल जाती है और फिर यही गर्मी फॉलिकल को धीरे धीरे डैमेज करती है और समय के साथ बालों का उगना कम हो जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर लेजर फॉलिकल को डैमेज करता है तो फिर बार बार सेशंस के लिए जाने की क्या जरूरत है? एक ही बार में काम क्यों नहीं हो जाता? और बस यहीं पर हमें उम्मीदों को हकीकत से मिलाना होगा। देखिए, लक्ष्य बालों का परमानेंट रिडक्शन है, यानी उनमें कमी लाना, एक ही बार में उन्हें पूरी तरह से खत्म करने नहीं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। जहाँ कुछ फॉलिकल्स हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, वहीं कुछ जिद्दी फॉलिकल्स भविष्य में दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारे सारे बाल एक ही समय पर नहीं उगते, वो एक साइकिल फॉलो करते हैं और लेजर इनमें से केवल एक खास फेज में ही सबसे ज्यादा असरदार होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, लेजर असल में सिर्फ एक्टिव ग्रोथ फेज में ही असर करता है, जिसे एनाजेन कहते हैं, क्योंकि तभी बाल अपनी जड़ से अच्छी तरह जुड़ा होता है। बाकी फेज कैटेजेन और टेलोजेन में इसका असर काफी कम हो जाता है। इसीलिए कई सेशंस की जरूरत पड़ती है ताकि हर बाल को उसके सही ग्रोथ फेज में टारगेट किया जा सके। तो फिर कितने सेशंस की बात हो रही है? आमतौर पर अच्छे नतीजे देखने के लिए 6 से 8 सेशंस लग जाते हैं, जो लगभग 4 से 6 हफ्तों के गैप पर होते हैं। मतलब धैर्य रखना यहाँ बहुत जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या ये ट्रीटमेंट सभी के लिए है? क्योंकि इसके नतीजे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। सबसे बेहतरीन नतीजे आमतौर पर उन लोगों में देखे जाते हैं जिनके बाल गहरे रंग के हों और त्वचा हल्की या मीडियम टोन की हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंट्रास्ट लेजर को त्वचा के रंग से कंफ्यूज हुए बिना बाल को बेहतर तरीके से देखने में मदद करता है और वो अपनी पूरी एनर्जी सीधे फॉलिकल पर फोकस कर पाता है। किसी भी पॉपुलर ट्रीटमेंट की तरह लेजर हेयर रिमूवल के बारे में भी बहुत सारे मिथक हैं। तो चलिए कुछ सबसे आम मिथकों का पर्दाफाश करते हैं। मिथक नंबर 1, एक सेशन और काम खत्म। काश ये इतना आसान होता। मेडिकल सच्चाई ये है कि ये एक प्रोसेस है जो समय के साथ बालों के ग्रोथ साइकिल के हिसाब से काम करती है। लंबे समय तक असर के लिए कई सेशंस की जरूरत होती ही है। एक और आम चिंता होती है कि क्या इससे त्वचा काली पड़ जाएगी? तो जवाब है नहीं, अगर इसे सही तरीके से किया जाए। ये खतरा तब होता है जब मशीन गलत हो या उसे चलाने वाला ट्रेंड ना हो। इसीलिए एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट के पास जाना इतना जरूरी है। तो संक्षेप में, एक एक्सपर्ट के हाथों में ये एक बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। सबसे आम साइड इफेक्ट्स भी बहुत हल्के और अस्थायी होते हैं, जैसे थोड़ी सी रेडनेस या हल्की सूजन जो कुछ ही देर में चली जाती है। तो इसे सार में कहें तो मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं, लेजर हेयर रिमूवल एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है जो काम करता है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से सही डायग्नोसिस और सही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर निर्भर करती है। ये कोई जादू नहीं है, ये सही तरीके से लागू की गई साइंस है। तो अब जब इसकी साइंस को जान लिया है, सवाल ये उठता है, क्या ये अनचाहे बालों की समस्या के लिए सही विकल्प है? ये जानने का एकमात्र पक्का तरीका है किसी एक्सपर्ट से बात करना। एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन ही एक सही फैसला लेने के लिए सबसे जरूरी पहला कदम है।